चलो बेटा समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छा सवाल है और ढंग से समझना है क्योंकि वेक्टर की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से चालू कर रहा है, ठीक है चलना। 50√2 मीटर चलता है किधर, साउथ वेस्ट में सबसे पहले। फिर उसके बाद चलता है 100√2 किधर, साउथ ईस्ट में। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। अब बना लेते हैं अपन अपना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये क्वेश्चन आपके वेक्टर से होंगे। सबसे पहले 50√2 चला साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट इधर आएगा बीच में, ठीक है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट तो ये है पार्टिकल का S1, है ना। अब इस S1 को मैं थोड़ा सा कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे आसान लगेगा। कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 50√2, 50√2। साउथ वेस्ट है तो ये एंगल कितना हो गया, 45 हो गया। साउथ वेस्ट का मतलब दोनों के बीच में, है ना। अब बताओ इसके दो कंपोनेंट अगर करूँ मैं बेटा, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक नीचे आएगा, है ना। इजी इजी बात है एकदम। इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कितना आएगा, जिधर एंगल बनता है उधर कोस कंपोनेंट आता है ना। तो 50√2 cos 45। अच्छा ये वाला 50√2 sin 45। cos 45 1/√2, sin 45 भी 1/√2। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50√2 कैंसिल, और ये भी कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एलन की शीट का सवाल है, बढ़िया एकदम। 50-50। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें जरा, तो इधर क्या आएगा, -i कैप और नीचे -j कैप। तो पहला डिस्प्लेसमेंट आया, बोलो भाई ये ठीक है क्या, यहां तक का हिस्सा आ गया बेटा, समझ लो। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो साउथ ईस्ट, है ना। साउथ ईस्ट में है, कितना है, 100√2। तो इसका मैं अलग से बना रहा हूँ एक और, ये रब कर दूँ, ये तो पहला डिस्प्लेसमेंट था, ये इधर ही बना दूँ। चलो 100√2 साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किधर आएगा बेटा, इधर। ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है इसका, गॉट द पॉइंट। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, कितना था, 100√2। अब इसके भी दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना मुझे, शाबाश बेटा स्पर्श। ये यहाँ पे कोस आ जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो इधर 100√2 cos 45 और एक इधर 100√2 sin 45। फिर से cos 45 sin 45 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 100 और इधर भी 100। तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का, वो बताओ कैसे लिखूं। एक तो इधर आ रहा है आई कैप में, कितना हो गया, उधर तो प्लस का आएगा ना, और एक नीचे आया तो -100j कैप। दोनों डिस्प्लेसमेंट आ गए ना। अब नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इनका एडिशन कर देंगे, वेक्टर एडिशन। तो S नेट कितना होगा, S1 + S2। अब जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए एब्सेंट मत रहो। S नेट S1 + S2। S1 ये रहा बेटा, और S2 ये रहा। चलिए भाई बताइए, ये -50 और ये प्लस का 100i, 50i कैप है ना बेटा, और ये -50 और ये -100 -150j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, दोनों का अपन को मैग्नीट्यूड निकालना आता है वेक्टर का, अपन को 50 का स्क्वायर प्लस ये बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार एकदम। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी तुम्हें।
बोलो ना। अब लिख लो इसको, आप अच्छे से लिख लो, बट अपने अपने हिसाब से दोनों डिस्प्लेसमेंट लिख लो और वेक्टर की तरीके से ऐड कर दो इसको। अब आप डिफरेंस बताना बेटा इनमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर है, बताओ। पहला, बिल्कुल, जैसे दो पॉइंट अपने पास ए और बी, अब कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो किस रास्ते पर गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल ये पहले रास्ते पे गया तो इसका डिस्टेंस अलग आएगा, कोई इस रास्ते पे गया तो डिस्टेंस अलग आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हाँ, बट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो दोनों ही केस में कैसे भी जाए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट तो उसका यही होने वाला है। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, किस रास्ते पे जा रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अंतर क्लियर है? और बताओ क्या क्या है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसी होती है, वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन रहेगी, ठीक है ना। वेक्टर बन रहा है ना, देखो टेल यहाँ पर है और हेड यहाँ पर है, तो ये तो वेक्टर है और ये स्केलर। और देखो इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में। देखो मूविंग पार्टिकल, शब्दों का खेल है बहुत बड़ा। मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो डिस्टेंस तो उसका आएगा ही आएगा, लेकिन मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो घूम फिर के वापस सेम पोजीशन पे आ जाए तो। जैसे ये पार्टिकल है, ये से घूम रहा है, फिर रहा है, और घूमते फिरते अगर ये यहाँ पर आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो डिस्टेंस भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है ना। तो एक स्टेटमेंट है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या पार्टिकल मूविंग है या रेस्ट पर है, या दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो या तो पार्टिकल रेस्ट पे है, या फिर मूविंग है तो फिर सेम पोजीशन से पास कर रहा है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वाली चीज़ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल अगर चल रहा है तो लेंथ कवर कर रहा है, और लेंथ कवर कर रहा है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है तो ये मान लेते हैं अपन +5 मीटर ए से बी, तो बी से आएगा तो -5 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो, कोई डाउट? ठीक है यहाँ तक? और बताओ। लिख लेते हैं पहले, इतना इतना है ना, चलो लिखो पहला पॉइंट। अब और समझना, देखो ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पॉसिबल है, बताओ। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितने हो सकते हैं? ए से बी जाना है, इनफाइनाइट, क्योंकि कोई सा भी रास्ता ले सकता है पार्टिकल। इस पे गया तो अलग आएगा, इस पे गया तो इधर अलग आएगा। तो बिटवीन 2 पॉइंट, ध्यान देना, बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन अब फिर ध्यान से सुनना,
किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितने पॉसिबल है? यही तो बात है, कितने? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है बेटा, ध्यान से सुनना, यही है बस, शब्दों का खेल है बहुत भयंकर। ए से बी एक डिस्प्लेसमेंट होगा और बी से ए दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट्स आर पॉसिबल? 2। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो सकते हैं पार्टिकल के? तो आंसर है इनफाइनाइट, है ना? बात समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है। और सुनो आगे की बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है बेटा मूविंग पार्टिकल के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा ही होगा हमेशा या फिर बराबर होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर हो सकती है किसके? डिस्प्लेसमेंट। छोटा तो कैसे होगा? छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, है ना? क्या इस बात में क्लियरिटी है एकदम, है ना? ओके, अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपन कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, ध्यान देना, जब पार्टिकल का डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाए। ऐसा कब होगा? दिमाग पे जोर डालो कि जब पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वली आएगा। कब होगा ऐसा? सोचो। आंसर सुनना, आंसर सुनना। जैसे ये पार्टिकल चल रहा है, ध्यान देना भाई, ए से, अब अगर ये बिना डायरेक्शन चेंज किए चल रहा है, अपने बिना डायरेक्शन चेंज किए चल रहा है, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक चला है, मान लो डायरेक्शन चेंज नहीं करी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, और आगे बढ़ा अभी भी सेम, और आगे बढ़ा अभी भी सेम। ये गलत है, बच्चे मार खा जाते हैं। स्ट्रेट लाइन पे चलने से मतलब नहीं है स्पर्श। देख बेटा, ये ऐसे चल रहा है और अब इसी स्ट्रेट लाइन पे घूम गया वापस, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन पर चलना है सेम डायरेक्शन, या हम तो सीधा सीधा बोल दें कि इफ पार्टिकल ट्रेवल्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही डायरेक्शन बदल लेगा वैसे ही दोनों में अंतर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? जैसे ये चल रहा है, चलते चलते ये इधर घूम गया, बस अब दोनों अलग अलग आएंगे। ये चल रहा है, चलते चलते ऐसे घूम गया, दोनों अलग अलग आएंगे। सेम डायरेक्शन में चल रहा है, बिना डायरेक्शन चेंज के चल रहा है, तो हमेशा क्या आएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। तो आंसर समझ में आ गया? इफ पार्टिकल ट्रेवल्स विदाउट देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लिख लेते हैं अपन ये पॉइंट भी, है ना? लिख लो, नोट करके लिखना है इनको। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अपन आगे बढ़ाते कहानी। अब अपन को क्या पढ़ना है बेटा? स्पीड। स्पीड हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ऐसे कोई खतरनाक बात नहीं। स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है, जैसे ए से बी गया पार्टिकल, ठीक है, तो स्पीड अगर हम पूछूं कि भाई ए से बी गया कितनी स्पीड होगी, तो आप क्या करोगे? आप ये निकाल लो कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन कर लोगे तो क्या आ जाएगा? आपको स्पीड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की डिस्टेंस है और इसको ट्रेवल करने में 2 सेकंड लगा, तो मैं आपसे पूछूं कितनी स्पीड होगी इसकी, तो आप बोल दोगे 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है साहब। अब स्पीड कितने प्रकार की होती है? एक अंदाजा तो लगा लो। 2, कौन कौन सी? और
इंस्टेंटेनियस। ठीक है बेटा, 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 4। स्पीड कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स। कौन कौन सी? एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत सारी बातें समझनी है, पर बहुत मज़ेदार चैप्टर है बेटा। तीसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और चौथी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। हम एक एक को जानेंगे। देखो, इंस्टेंटेनियस के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो पहले उसको कवर करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म ये तो सब अपन निकाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो स्पीड कितने प्रकार की होती है बेटा? 4। स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? एक सवाल मेरा आपसे, बोलो बोलो। स्केलर, स्केलर होगी। वजह अपॉन टाइम। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या आएगा? यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड। बच्चों वाली बात। अब क्या स्पीड किसी पार्टिकल की नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 2 चीज़ों से बना हुआ है, डिस्टेंस और ये तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, ये भी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो जब ये दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते तो फिर ये नेगेटिव कैसे होगा? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या बात इतनी समझ में आ गई? चलो लिख लेते हैं पहले, फिर इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहले स्पीड हेडिंग डालो, स्पीड बराबर लिख लो। इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज़, 9th क्लास में भी आ गई थी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जैसे ये अपन ने एक ट्रैक बना दिया, ये 10-10 मीटर की दूरी पर है सारे पॉइंट। तो कोई पार्टिकल अगर चल रहा है यहाँ से, या कोई बच्चा ऐसे भाग रहा है मान लो ऐसे, तो 10-10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है और बराबर बराबर समय में कवर कर रहा है। जैसे ए से बी 10 मीटर गया 5 सेकंड में, तो अगला बी से सी भी 5 सेकंड लेता है। अगर फिर से सी से डी जाने में 5 सेकंड लेता है। तो ये क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? ये तो यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे बोल दो, या फिर देखो ये डिस्टेंसेस तो सेम ही है, बट इसको कवर करने में टाइम अनइक्वल ले रहा है। मान लो 5 लिए, फिर ये 10 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड लगा दिए इसने, और फिर ये कवर करने के लिए इसने मान लो कुछ तो भी 4 सेकंड लगा दिए। तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम इंटरवल में। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम मार्केट में चलते हैं, बाजार में चल रहे हैं मान लो, तो हम कौन सी स्पीड से चलेंगे? यूनिफॉर्म से कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत चलेंगे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो वापस ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है। और हाईवे पे चल रहे हैं अपन, बिल्कुल खाली रोड है, तो अपन कैसे चल रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड में। बात समझ में आई है ना? एक और क्या था? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, तो अलग अलग जर्नी कवर करी उसने। पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है। और अलग अलग जर्नी में उसने कुछ अलग अलग टाइम लिया। मान लो ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 है, ये x3 है। यहाँ t1 समय लिया, यहाँ t2, यहाँ पे t3। अब मैं पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछूं तुमसे, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालोगे? टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पार्टिकल की स्पीड होगी उसको क्या नाम दिया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका एग्जांपल देखो, हम कार वगैरह चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो उसमें एक इंडिकेटर होता है, यहाँ पर ऐसे स्पीड मेंशन होती है,
तो मान लेते हैं अपन, स्पीडोमीटर तो देखा है ना सबने, स्पीडोमीटर में ये नीडल होती है। तो आप गाड़ी चला रहे हो आप, और आपने एक नज़र मारी स्पीडोमीटर के नीडल पे और उसने बताया 50 मीटर पर सेकंड, तो ये कौन सी स्पीड बता रहा है? ये उस वक्त की स्पीड बता रहा है जब आपने देखा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। फिर आपने ब्रेक लगा दिया तो ये नीडल घूम के यहाँ पे आ गई, अब ये 10 मीटर शो कर रहा है, मतलब उस मोमेंट पे कितना कर रहा है? 10। फिर आपने एक्सीलरेटर दबा दिया, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ी थोड़ी बोलो। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक क्षण पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमें आना चाहिए डिफरेंशिएशन, तो अगर वो नहीं आता हो तो वो सीख के आना। कल एवरेज भी पढ़ेंगे ढंग से और इंस्टेंटेनियस भी करेंगे अपन, ठीक है? कल की क्लास में करेंगे। ओके, चलो टाटा बाय बाय।